इंडिया अपने डैम्स के नेटवर्क पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ये डैम्स हमारे देश की जीवन रेखा हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, जो हमारे किसानों की फसलों को पानी देता है, लाखों लोगों के लिए पीने का पानी, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन को बनाए रखता है, और हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, जो उद्योगों और घरों को बिजली प्रदान करता है। लेकिन इंजीनियरिंग के ये मॉडर्न चमत्कार बहुत बड़े रिस्क भी पैदा कर सकते हैं, खासकर जब इनकी देखभाल सही तरीके से नहीं होती, खास तौर पे जब ये पुराने होने लगते हैं और इनकी संरचना कमजोर हो जाती है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर चिंता और बहस का विषय बन गया है, मुल्ला पेरियार डैम, जो अपनी उम्र और स्थिति के कारण विवादों में है। ये पुराना भीमकाय स्ट्रक्चर, जो एक भूकंप प्रभावित इलाके में स्थित है, ने अपनी सुरक्षा और डिजास्टर आने पर होने वाले संभावित नुकसान को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग हमेशा खतरे में रहते हैं। मुल्ला पेरियार डैम सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, यह साझा संसाधनों और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव दोनों का प्रतीक है। यह जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद का केंद्र है। इसका भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो पुराने डैम्स की सुरक्षा और उनकी छाया में रहने वाले लाखों लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। हमें इन संरचनाओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। मुल्ला पेरियार डैम की कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस दौरान ब्रिटिश इंडिया ने आज के तमिलनाडु के सूखे क्षेत्र में सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार की मांग की, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका हल बहुत ही महत्वाकांक्षी था, पेरियार नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण, जो उस समय की तकनीकी चुनौतियों को पार करने का एक साहसिक प्रयास था। 1896 में पूरा हुआ यह प्रयास उस समय के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था, और यह परियोजना कई वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम थी। बांध का उद्देश्य पेरियार नदी के प्रवाह को पूर्व की ओर मोड़ना था, जिससे जल का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। इस मोड़ का उद्देश्य तमिलनाडु में सूखी भूमि की सिंचाई करना था, जो अन्यथा अप्रत्याशित मानसूनी बारिश पर निर्भर थी। इससे यानी कि जिससे किसानों को स्थिरता मिल सके। मुल्ला पेरियार बांध एक सदी से भी अधिक समय से ऊंचा खड़ा है। इस क्षेत्र में कृषि और जल सुरक्षा के लिए एक जीवन रेखा के रूप में निस्संदेह काम कर रहा है, और यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने निर्माण के समय था। हालांकि मुल्ला पेरियार बांध पर समय का प्रभाव पड़ा है। आधुनिक भूकंपीय इंजीनियरिंग मानकों से पहले के युग में निर्मित बांध की संरचनात्मक अखंडता बढ़ती चिंता का विषय बन गई है। एक सदी से भी अधिक समय बीत जाने से बांध प्राकृतिक अपक्षय और भूकंपीय गतिविधि के संपर्क में आ गया है। विशेषज्ञों ने खतरे की घंटी बजा दी है, जो बांध की संरचना में संभावित कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। भूकंपों के लिए क्षेत्र की संवेदनशीलता जोखिम की एक और परत जोड़ती है। इन चिंताओं ने आशंकाओं को हवा दी है कि एक बड़ी भूकंपीय घटना के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से बांध टूट सकता है। मुल्ला पेरियार बांध के टूटने की संभावना निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक भयावह स्थिति प्रस्तुत करती है। बांध के जलाशय में पानी की एक बड़ी मात्रा है, एक ऐसी मात्रा जिसे अगर अनियंत्रित रूप से छोड़ दिया जाए तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। नीचे की ओर घनी आबादी वाले क्षेत्र संभावित बाढ़ की चपेट में हैं। अनुमान है कि बांध टूटने से 30 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। कस्बे और गांव जलमग्न हो जाएंगे, और जान माल के नुकसान का अंदेशा एक भयावह विचार है। संभावित मानवीय पीड़ा का विशाल पैमाना बांध की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। भाग 5, एक विनाशकारी घटना
डैम फेल होने का संभावित प्रभाव। डैम के टूटने के संभावित परिणाम बाढ़ के तत्काल प्रभाव से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जल प्रलय से संपत्ति, बुनियादी ढांचे और कृषि भूमि का व्यापक विनाश होगा। आर्थिक प्रभाव चौंका देने वाले होंगे, जो आजीविका, उद्योगों और क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। पर्यावरणीय क्षति भी उतनी ही गंभीर होगी। पानी की अचानक बाढ़ से पारिस्थितिक तंत्र जलमग्न हो जाएगा, जिससे संभावित रूप से अपूरणीय क्षति हो सकती है। तलछट और मलबे के निकलने से जल स्रोत प्रदूषित होंगे, जिससे मानव और पशु जीवन दोनों प्रभावित होंगे। लंबे समय तक चलने वाले पारिस्थितिक परिणाम पीढ़ियों तक महसूस किए जाएंगे। भाग 6, परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। डैम के भविष्य पर विशेषज्ञों की राय। मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा के मुद्दे ने विशेषज्ञों के बीच बहस और अलग-अलग राय पैदा कर दी है। यह बहस न केवल तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी ध्यान देती है। इंजीनियरों, भूकंप विज्ञानियों और पर्यावरणविदों ने इस मामले में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कई तरह के दृष्टिकोण और सिफारिशें पेश करते हैं। उनके विचार बांध की संरचनात्मक अखंडता, भूकंपीय गतिविधियों और जल गुणवत्ता पर आधारित हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बांध अपनी उम्र के बावजूद संरचनात्मक रूप से मजबूत है और संभावित खतरों का सामना करने के लिए इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। वे इसे वे एक व्यवहार्य विकल्प मानते हैं। दूसरों का तर्क है कि बांध के टूटने से जुड़े जोखिम बहुत ज्यादा हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मौजूदा संरचना में सुधार करना पर्याप्त नहीं होगा। वे जोखिमों को कम करने के लिए आधुनिक सुरक्षा मानकों को शामिल करते हुए एक नए बांध के निर्माण की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यह दीर्घकालिक समाधान होगा। बहस इस मुद्दे की जटिलता को उजागर करती है, जिसमें कोई आसान जवाब या सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत समाधान नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस मामले में सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निर्णय लेना आवश्यक है। भाग 7, सामूहिक कार्यवाही का आह्वान। लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मुल्ला पेरियार बांध एक कठोर अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सामूहिक कार्यवाही का आह्वान है, जो सभी हितधारकों से बांध की सुरक्षा और इसके द्वारा सुरक्षित जीवन को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। हमें बांध के रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। नियमित निरीक्षण, समय पर मरम्मत और मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के कार्यान्वयन की वकालत करने में नागरिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। भाग 8, आगे का रास्ता, सहयोग और स्थायी समाधान। मुल्ला पेरियार बांध को लेकर उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए सहयोग की भावना और स्थायी समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। बांध और उसके पानी से अटूट रूप से जुड़े केरल और तमिलनाडु राज्यों को रचनात्मक बातचीत में संलग्न होना चाहिए। बांध की सुरक्षा और इसके जल संसाधनों के समान बंटवारे दोनों को सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति खोजना आवश्यक है। इसमें बांध से संभावित रूप से प्रभावित सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए दोनों राज्यों की चिंताओं को दूर करना शामिल है। भाग 9, मुल्ला पेरियार से परे। भारत में बांध सुरक्षा के लिए सबक। मुल्ला पेरियार बांध भारत में बांध सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह सक्रिय बांध सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें नियमित निरीक्षण, समय पर रखरखाव और नए बांध निर्माणों में आधुनिक सुरक्षा मानकों को शामिल करना शामिल है। मुल्ला पेरियार बांध से सीखे गए सबक
देश भर में नीतिगत निर्णयों और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन प्रथाओं का मार्गदर्शन करें। बांध सुरक्षा को प्राथमिकता देना केवल एक इंजीनियरिंग चुनौती नहीं है, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है जो इन संरचनाओं पर निर्भर लाखों लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भाग 10। एक सुरक्षित भविष्य, एक सुरक्षित और टिकाऊ कल की उम्मीद। मुल्ला पेरियार बांध का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि चिंताओं और जटिलताओं के बीच आशा की एक किरण उभरती है। बांध की सुरक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता ने एक महत्वपूर्ण बातचीत को जन्म दिया है और कार्रवाई की मांगों को हवा दी है। सहयोग, पारदर्शिता और स्थायी समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाकर हम आगे का रास्ता बना सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां मुल्ला पेरियार बांध और वास्तव में भारत के सभी बांध प्रकृति की शक्ति का दोहन करते हुए सभी की भलाई की रक्षा करने की हमारी क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।